सभी को रूही की डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई थी। रूही के फ्रेंड्स तो हूटिंग करने लगे। रूही के बाद माही की डांस परफॉर्मेंस थी। रूही स्टेज से उतर माही के पास गई और उसे ऑल द बेस्ट कहा। माही ने भी रूही को गले लगाकर उसकी अच्छी डांस परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी। माही स्टेज पर आई। माही ने एक पंजाबी ड्रेस शरारा पहन रखा था और बिल्कुल एक पंजाबी लुक में थी, क्योंकि उसकी डांस परफॉर्मेंस एक पंजाबी सॉन्ग पर थी। माही ने जैसे ही सामने चीफ गेस्ट को ग्रीट करने के लिए अपने हाथ जोड़े तो सामने बैठे शख्स को देख वो हैरान रह गई। अब आगे चीफ गेस्ट की जगह रणवीर किसी किंग की तरह बैठा एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसे ही देखे जा रहा था। मतलब रणवीर रॉय कपूर ही आज का चीफ गेस्ट था। दरअसल रणवीर के डैड ही हमेशा चीफ गेस्ट के तौर पर यहां आते थे, लेकिन इस बार रणवीर ने भी ऐसी तिकड़म भिड़ाई कि वो किसी और काम की वजह से यहां नहीं आ पाए थे और उसकी जगह रणवीर यहां चीफ गेस्ट के तौर पर आया था, क्योंकि उसे रूही से ही पता चला था कि माही भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाली है और माही का डांस परफॉर्मेंस हो और रणवीर न आए ये हो नहीं सकता। वहीं रणवीर को देख कॉलेज की लड़कियां तो पागल ही हुई जा रही थी। इतना हॉट और हैंडसम हंग पर भला कैसे कोई लड़की फिदा नहीं होगी। लेकिन माही की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। कुछ देर तक तो वो ऐसे ही खड़ी रहीं। फिर जब उसे ध्यान आया कि वो इस वक्त स्टेज पर है, तो उसने एक नज़र ऑडियंस को देखा जो उसके ही डांस परफॉर्मेंस का वेट कर रही थी। माही ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को रिलैक्स किया और अपनी पोजीशन ले ली। उसने अपने मन को यही समझाया कि वो ऐसा सोचे कि रणवीर यहाँ है ही नहीं, और उसने ऐसा ही किया। इससे उसके अंदर की घबराहट थोड़ी कम हो गई। तभी एक पंजाबी सॉन्ग प्ले होने लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन। वे तू लोंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची। वे तू लोंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची। तेर इश्क ने मारी कुड़ी कंवारी, तेर इश्क ने मारी कुड़ी कंवारी। वे मैं पहाड़ों की शामें वे मुंडिया, संदली संदली नैना विस तेरा नाम वे मुंडिया। संदली संदली नैना विस तेरा नाम वे मुंडिया। संदली संदली नैना विस तेरा नाम वे मुंडिया। हाँ मेरे सुन्न सुन्ने पैर, तू तान जांदा रांधा शहर। बहुत मंगती नथ, लाई दे झांझरादा जोड़ा। हाँ सुन्न सुन्ने पैर, तू तान जांदा रहंदा शहर। बहुत मंगती नथ, लाई दे झांझरादा जोड़ा। जेड़ा विग बाजारन विस आम वे मुंडिया। संदली संदली नाना विस तेरा नाम वे मुंडिया। संदली संदली नाना विस तेरा नाम वे मुंडिया। रुखे बालन दे वे छल्ली, टेर असी कली। पाले बवाम बावम, तां पंजावम। हाये रुख बालन दे वे छल्ली, टेर असी कली। पाले बवाम बावम, तां पंजावम। रणवीर तो जैसे माही के डांस में खो सा गया था। माही के पैर डांस के साथ थिरक रहे थे और उसकी हर एक अदा पर रणवीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। माही इस सॉन्ग पर डांस करते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। रणवीर का दिल हुआ कि वो अभी जाकर माही को अपनी बाहों में भर ले। तेनू लिखाया हवनवंत पैगम वे मुंडिया। संदली संदली नाना विस तेरा नाम वे मुंडिया। संदली संदली नाना विस तेरा नाम वे मुंडिया। वे तू लांग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची। वे तू लाऊं वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची। तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कांच दी कांबारी। तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कांच दी कांबरी। वे मैं चंबे दे पहाड़ वाली, शाम वे मुंडिया। संदली सैंडली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। संदली सैंडली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। हाँ मेरे सुने जोड़ी, तू तान जाना रहना शहर। बोहटन मांगड़ी न थोड़ा, लाई दे जंजरन दा जोड़ा। जेहड़ा विकास बाजारम विच आम वे मुंडिया। रुखे बालन दे वे छल्ले, तेरे बिना ऐसे काले पाले। बावन विच बावन तुप्पन बन जान चव्हाण, तैनू लिखे हवांते पैघम वे मुंडिया। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड। माही का डांस खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों के शोर से गूंज उठा।
रणवीर जो अभी तक माही के डांस में ही खोया हुआ था तालियों के शोर से वापस अपने होश में आया। रणवीर की नज़रें माही को ढूंढ रही थी लेकिन तब तक माही स्टेज से उतर गई थी। इसी तरह कुछ और परफॉर्मेंस के बाद विनर की अनाउंसमेंट हुई और माही को फर्स्ट प्राइज के लिए स्टेज पर बुलाया गया। अपना नाम सुनते ही माही के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो रणवीर के सामने जाने से थोड़ा घबरा रही थी, पर बार बार नाम पुकारे जाने पर उसे जाना ही पड़ा। माही होठों पर एक फेक स्माइल लिए स्टेज पर आई और उसने रणवीर को ग्रीट किया। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए उसे रिस्पॉन्स दिया। उसकी तरफ फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी बढ़ा दी। माही ने भी स्माइल के साथ ट्रॉफी ले ली। प्रिंसिपल ने माही की तारीफ करते हुए कहा, मिस्टर कपूर ये हमारे कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। रणवीर को ये सुन अंदर ही अंदर माही पर काफी प्राउड फील हो रहा था। माही ने जल्दी से ट्रॉफी ली और स्टेज से नीचे आ गई। रूही सेकेंड विनर थी तो उसे भी ट्रॉफी मिली। माही और रूही दोनों ही खुशी से गले लग गए। प्रिया ने कहा, आज सेलिब्रेशन तो बनता है ना, चलो ना कहीं चलकर सेलिब्रेट करते हैं। रूही को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। रूही ने फिर कुछ याद करते हुए कहा, अरे मैं तो तुम्हें अपने भाई से मिलवाना तो भूल ही गई। रुको मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। माही उसे रोकना चाहती थी लेकिन तब तक रूही वहां से भाग गई। अभी तक रणवीर का भी सारा काम हो चुका था और वो वहां से जाने ही वाला था कि रूही की कॉल उसके फोन पर आई। रणवीर ने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से रूही ने उसे गाड़ी के पास ही वेट करने के लिए कहा। रणवीर वैसे भी माही से मिलना चाहता था तो वो भी वेट करने के लिए मान गया, क्योंकि वो जानता था कि रूही और माही दोनों ही एक साथ कॉलेज से बाहर निकलती हैं। करीब 10 मिनट बाद रूही और माही दोनों चेंज करा गई। माही ने कई बहाने बनाए थे रुकने के लिए लेकिन रूही कौन सा मानने वालों में से थी। रूही, माही के साथ प्रिया और टीना भी बाहर आ गई। वो भी तो अपने जीजू से मिलना चाहती थी। रणवीर गाड़ी से टेक लगाए एक हाथ पॉकेट में डाले फोन में कुछ देख रहा था। वही उसके आसपास थोड़ी दूरी पर लड़कियां खड़ी उसे ऐसे हसरत भरी नजरों से घूर रही थी जैसे उसे खा ही जाएंगी। आखिर रणवीर लग ही इतना हैंडसम रहा था कि कोई भी लड़की उससे अट्रैक्ट हुए बिना ना रह सके। रूही ने दूर से हाथ हिलाते हुए पुकारा, भाई। रणवीर के कानों में जब रूही की आवाज आई तो उसने नजर उठाकर सामने देखा। रूही के साथ 2 और लड़कियां थीं जिन्हें रणवीर नहीं जानता था और सबसे पीछे माही आ रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे किसी ने उसके पैरों में भारी भरकम पत्थर बांध दिए हो। रूही भागते हुए रणवीर के पास आई और हाफते हुए बोली, भाई मिलिए आपकी होने वाली आधी घरवालियों से। रूही की बात सुनकर रणवीर ने उसे अजीब नजरों से देखा। वहीं प्रिया और टीना तो रणवीर को एकटक देखे जा रही थी। जब रूही ने रणवीर को अपनी तरफ ऐसे देखते देखा तो उसे समझाते हुए कहा, अरे माही की फ्रेंड, आपकी साली और साली मतलब आधी घरवाली, समझे। फिर कुछ सोचते हुए इधर उधर देखते हुए बोली, अरे पर आपकी घरवाली कहाँ रह गई। तभी उसे पीछे से माही धीरे धीरे आती दिखी। माही को इतना धीरे आते हुए देख रूही अपना सिर पीटते हुई बोली, ये माही को क्या हुआ। वैसे तो हमें दौड़ा दौड़ा कर मारती है। आज कछुए की चाल जैसे क्यों चल रही है। फिर रणवीर की तरफ देखते हुए, आप रुको मैं उसे लेकर आती हूँ, कहकर वो भागकर माही के पास गई और उसे लगभग खींचते हुए लेकर आई। रणवीर, जिसे रूही की बात सुनकर मन ही मन हंसी आ रही थी, वो माही को देखते हुए बोला, क्या कहा था तुमने रूही। माही तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारती है। रणवीर की बात सुनकर माही का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। वहीं रणवीर की बात सुनकर प्रिया एकदम से बोल पड़ी, हाँ जीजू। बहुत खतरनाक है आपकी घरवाली। परसों तो मुझे पूरे कॉलेज में भगाया था इसने। सच कह रही हूँ, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी मैंने। माही प्रिया को ऐसे घूर रही थी जैसे कह रही हो, उस दिन तो बच गई लेकिन अगली बार पक्का मार दूंगी। पर रणवीर को बड़ा मजा आ रहा था माही को ऐसे चिढ़ते हुए देखकर। रणवीर ने भी माही के मजे लेते हुए कहा, क्या माही, मेरी इतनी स्वीट सी साली को ऐसे मत डराया करो। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम एक लिटिल लेडी डेविल हो। अब माही की शक्ल रोने जैसी हो गई थी, क्योंकि सभी उसके पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ गए थे।
पर इससे पहले कि माही सच में रो ही देती, रूही ने कहा, बस करो डॉट, कोई मेरी भाभी को और परेशान नहीं करेगा। फिर रणवीर से कहा, भाई डॉट आज हम चारों सेलिब्रेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो रणवीर ने कहा, चारों नहीं तीनों, क्योंकि माही मेरे साथ जा रही है। फिर किसी का जवाब सुने बिना ही माही को हाथ पकड़ गाड़ी में बैठा दिया। माही हक्की बक्की सी सोचती रह गई, मुझसे पूछा भी नहीं। फिर मुंह बनाते हुए, हाँ तो पहले भी कौन सा पूछते हैं। वही प्रिया ने कहा, यार तेरा भाई कितना हैंडसम है और क्या एटीट्यूड है उनका। हाय। रूही ने प्रिया को घूरते हुए हैं, ज्यादा नजर लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई को डॉट, अब चल पहले गोलगप्पे से सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं। वही माही बैठी हुई अपने नाखून चबा रही थी और अपनी ही सोच में गुम थी। रणवीर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खतरनाक हो डॉट, कैसे अपने दोस्तों को डरा कर रखा हुआ है। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मैं ऐसी लगती हूँ। वो प्रिया कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी डॉट, अब वो मुझे चिढ़ाएगी तो मैं तो उसे मारूंगी ही न। माही तो ऐसे अपनी सफाई दे रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को अपनी गलती की सफाई देता है। रणवीर को मन ही मन माही की बातों पर हंसी आ रही थी डॉट, फिर भी उसने अपने चेहरे को सख्त बनाते हुए कहा, मतलब अगर मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा तो तुम मुझे भी मारोगी। माही अपनी ही धुन में बोल गई, हाँ। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अभी क्या बोल गई और उसने डरते हुए रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने अब गाड़ी रोक दी थी और वो माही को घूर कर देख रहा था डॉट, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि माही ने शक्ल ही ऐसी बना रखी थी। रणवीर ने उसकी तरफ झुकते हुए फिर पूछा, क्या तुम मुझे वाकई में मारोगी। वो गलती से डॉट मुंह से निकल गया, कहते हुए माही पीछे होती जा रही थी। माही ऐसे कहते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि अब रणवीर के लिए अपनी हंसी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। वो एकदम से ठहाका लगाकर हंस पड़ा, हा हा हा। माही तो रणवीर को हैरानी से देख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या मैंने अभी कोई जोक सुनाया था। फिर उसने रणवीर से ही पूछ लिया, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो। रणवीर ने हंसते हुए कहा, लुक एट योर फेस, हाउ इजी इट इज टू फूल यू डॉट, तुम सच में बहुत क्यूट हो। माही अब समझ गई थी कि रणवीर उसे तब से बेवकूफ बना रहा है। वो मुंह फुलाए विंडो से बाहर देखने लगी। रणवीर ने फिर अपनी हंसी कंट्रोल कर पूछा, अच्छा वैसे तुम लोग कहाँ जाने वाले थे। माही ने कहा, क्या फायदा, आपने तो मुझे जाने ही नहीं दिया। अब सब मजे से गोलगप्पे खा रहे होंगे। क्या डॉट, तुम सेलिब्रेशन के नाम पर गोलगप्पे खाने वाले थे। रणवीर ने हैरानी से पूछा।